C1 A2 की वैल्यू क्या आएगी? C1 हमारा है 1750, A2 है हमारा 5, तो 1750, A2 है हमारा 5, 5 5 से 25, 5 7 जा 35, 38, 39, 55, 6 7 8, 895। ये मैंने क्या लिखा है? C1 है हमारा 2100, सॉरी C1 है हमारा 2100 और A2 है हमारा 5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये आ जाएगा 00 लग जाएंगे। लेकिन साइन कौन सा होगा? C1 माइनस का, ये प्लस का है ना, माइनस का साइन, माइनस का साइन। फिर C2 है 1750, 1750, A1 क्या है? A1 है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 4 7 28, 29 30, 4 जा 4 5 6 7, 700, 7000 आ गया, 7000। लेकिन माइनस का कि प्लस का? C2 क्या था? C2 हमारा माइनस में था, A1 क्या था? प्लस में है ना, माइनस का, और पहले से माइनस का साइन होता है फार्मूला में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही 1 अपॉन A1 क्या है? A1 है हमारा 4 और B2 क्या है? 2, यानी कि 4 2 जा 8, A2 क्या है हमारा 5 और B1 क्या है हमारा 3, 5 3 जा 15, ये आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा और खटाखट। x बराबर 5250 माइनस 4200, क्या रहेगा? 0 5 0 1, 1050 आ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा, क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है, बराबर y अपॉन, ये क्यों चलना बंद हो रहा है? ये हो जाएगा क्या? 10,500, 7,000, 7,000, ये 0 0 5 7 3 8 9 10, 3500, ये आ जाएगा 3500, लेकिन माइनस का। और बराबर में क्या है? 1/8 - 8 6 14 8 10 15, माइनस का। ठीक है, अब इनको कंपेयर कर लो डायरेक्टली, माइनस का साइन तीनों में है तो कट जाएगा। अब देखो कंपेयर करके वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या है? अगर इसको पहले एक बार ऐसे x को कंपेयर कर लो तो x बराबर आ जाएगा 1050 बटे 7, तो ये हो जाएगा 7 1 7, 3 8 9 10, 7 5 35, 150। x की वैल्यू आ गई 150। ऐसे ही y बराबर क्या आ जाएगा? अब इसको टर्म का इससे कंपेयर कर लो, तो y बराबर आ जाएगा 7 5 35, 0 0 500। x बराबर आया 150, y बराबर आया 500। x क्या हमने माना था? x माना था हमने एक कुर्सी की कॉस्ट 150 और एक मेज की कॉस्ट को y माना था, y 500। अब सीधी सी बात है, मेज महंगी ही आएगी, है ना, तो मेज महंगी आ रही 500 रुपए की, कुर्सी केवल 150 रुपए की। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, 150 रुपए की कुर्सी है और 500 रुपए की मेज है। बिल्कुल ऐसे ही हमको सॉल्यूशन को करना है, बस कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा। इस मेथड को जब भी लगाइएगा एकदम कैलकुलेशन सही होगा ना, साइन का खास ध्यान रखिएगा, वरना तरीका यही है, कैलकुलेशन गलत होगा तो फिर गलत हो जाएगा, है ना, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अब दूसरा वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, इसको तो आप समझ गए। अब एक आता है, अब एक अच्छा वाला देख लेते हैं। बाकी इसमें 11 क्वेश्चन एक्सरसाइज में है और कुछ 3-4 एग्जाम्पल और हैं, तो एक एग्जाम्पल आपको पता चल गया कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। बाकी आपको खुद ही करना है। ऑन सेलिंग अ टीवी, अच्छा वाला क्वेश्चन है ना, इतना मतलब कुछ खास नहीं है। ये पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, इससे देखते हैं। कह रहा है ऑन सेलिंग अ टीवी, एक टीवी बेचने पर 5% गेन पर, 5% गेन। अभी आपने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा, पर फिर भी थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करिएगा, है ना। कह रहा ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन, मतलब 5% प्रॉफिट पर। मतलब जैसे 100 रुपए की टीवी थी, मतलब मैंने कहीं 100 रुपए की टीवी मैंने किसी से खरीदी और मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को वो टीवी 105 रुपए में बेच दी, तो मुझे क्या 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 100 रुपए पर 100 रुपए पर 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया मुझे। तो कह रहा है कि ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन, मतलब 5% प्रॉफिट पर एक टीवी बेचने पर, एंड अ फ्रिज एट 10%, और फ्रिज पे कितना प्रॉफिट ले रहा है 10% का। अ शॉपकीपर गेन्स ₹2000, तो शॉपकीपर को कुल मुनाफा कितना हो रहा है, यानी कुल प्रॉफिट वो हो रहा है 2000 रुपए का। भाई कुछ प्रॉफिट उसने टीवी पर लिया, कुछ प्रॉफिट उसने फ्रिज पर लिया, तो कुल प्रॉफिट उसका हमको दे रखा है 2000। लेकिन अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है अगर उसने ऐसा ना किया होता, बट इफ ही सेल्स द टीवी एट 10% गेन,
अगर वो टीवी को 5% की जगह 10% मुनाफे पर प्रॉफिट पर बेचता, एंड द फ्रिज एट 5% लॉस, और फ्रिज पर 5% का लॉस हो जाता उसको, फ्रिज पर मतलब मैंने 100 रुपए की मुझे मिली थी, मैंने 95 रुपए की बेच दी, तो 5 रुपए का लॉस हो गया 100 रुपए पर। तो फ्रिज एट 5% लॉस, ही गेन्स ₹1500 ऑन द ट्रांजेक्शन, तो उसको जो है 1500 रुपए का मुनाफा होता। पिछली कंडीशन में उसको 2000 रुपए का मुनाफा हो रहा था। हाँ पापा, तो उसको इस केस में उसको 1500 रुपए का प्रॉफिट होता, पिछले केस में 2000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रिज, तो टीवी और फ्रिज का असली में प्राइस क्या है ये हमको बताना है। वही काम है, बस ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा है 5% प्रॉफिट, क्योंकि अभी आप लोग ने पढ़ा नहीं है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ टीवी बी एक्स, जैसे माना था पिछले क्वेश्चन में, एंड द कॉस्ट ऑफ फ्रिज FRIDGE बी वाई, यही होती ना स्पेलिंग। एक टीवी की कॉस्ट x रुपए है, एक फ्रिज की कॉस्ट y रुपए, हमने मान लिया। अब कह रहा है, अच्छा एक चीज और, अभी आपने प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा, पर एक चीज समझिए कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है कि क्रय मूल्य, मतलब जितने पे हमें मिला है, मतलब जैसे मान लो मैं व्यापारी हूं, मैंने कोई चीज खरीदी, तो क्रय मूल्य मतलब मैंने 20 रुपए की चॉकलेट खरीदी, तो वो मेरे लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। और वही चॉकलेट मैंने दूसरे व्यक्ति को बेच दी 40 रुपए की, तो 40 रुपए क्या है, मेरा सेलिंग प्राइस है, मतलब मैंने विक्रय किया 40 रुपए में, उसको बेचा। 20 रुपए की चीज 40 रुपए में मैंने बेच दी, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 20 की चीज मैंने 40 पर बेची। जो चीज मुझे 20 की मिल रही थी वो मैंने 40 की बेच दी, तो मुझे 20 रुपए पर 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, है ना, डबल प्रॉफिट हो गया। तो वैसे ही कोई भी प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, मतलब जितने की आपको पड़ रही है वो चीज। तो मान लिया कि टीवी x रुपए की पड़ रही है, फ्रिज y रुपए की पड़ रही है। अब पहली कंडीशन जो दे रखी है, तो उसमें क्या कह रहा है, 5% गेन हो रहा है टीवी पर, टीवी पर 5% का प्रॉफिट है। टीवी पर 5% का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, किसी भी चीज का जैसे परसेंटेज निकालना होता है ना, तो कैसे करते हैं, पहले तो देखो टीवी की कॉस्ट है क्या x, और x का कितना 5% निकाल लो, x का 5% निकाल लो। पहले देखते हैं कि इसके पीछे काम क्या है ना। x का 5% निकाला तो ये आ जाएगा 5x/100, 5x/100, ये आ गया x का 5%, ये। लेकिन ये जो है ये क्या है, इतना हमको प्रॉफिट हो रहा है, इतना हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो हाँ, तो यही हमारा प्रॉफिट है 5x/100, क्योंकि हमें टोटल प्रॉफिट दे रखा है ना, गेन्स ₹2000। हाँ, तो मुझे वो नहीं निकालेंगे, और सही है। एक टीवी की कॉस्ट पे हमें 5% का प्रॉफिट है, टीवी का 5% मतलब x इंटू 5/100, ये हो गया टीवी वाला प्रॉफिट। प्लस फ्रिज पे, फ्रिज की कॉस्ट प्राइस y है, उस पे कितना प्रॉफिट है, 10% का प्रॉफिट, मतलब 10/100, ये हो गया इसके टीवी का प्रॉफिट, ये फ्रिज का प्रॉफिट। और टोटल प्रॉफिट क्या हो रहा है पहले केस में, उसको वो हो रहा है 2000 रुपए का, ये बराबर आ गया 2000 के। ये हो गया पहली इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई ऐसे कर सकते हैं कि पूरी इक्वेशन में 5 से ये भी कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 4 जा 20, 0 0, है ना। अब एलसीएम क्या बचा, ये x है तो x/100 प्लस y 2 है ना, 2y/100 इज इक्वल टू 400। अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं, 100 ही है तो 100 उधर भेज दो डायरेक्ट, ऊपर बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 2 2 0 और बढ़ा दो, है ना। ये आ गया हमारा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गई हमारी इक्वेशन, पहली इक्वेशन ये बन गई हमारी ये। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि टीवी को 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है, 10% मतलब x का 10%, 10/100, प्लस फ्रिज को 5% लॉस पर बेच रहा है, फ्रिज को 5% के लॉस पर बेच रहा है, और फ्रिज की कॉस्ट कितनी है भाई। अब जब फ्रिज को
अच्छा ये हमने जो निकाला था, ये हमें जो दे रखा था 2000 रुपए, ये क्या था 2000 रुपए, ये फ्रिज पर जितना प्रॉफिट हो रहा है और टीवी पर जितना प्रॉफिट हो रहा है उन दोनों को जोड़ के जो प्रॉफिट है वो 2000 रुपए है। लेकिन इस केस में टीवी पर तो प्रॉफिट हो रहा है पर फ्रिज पर क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस घाटे को हम जोड़ेंगे तो है नहीं, क्योंकि टोटल हमको ओवरऑल क्या दे रखा है, ओवरऑल हमको दे रखा है प्रॉफिट 1500 रुपए। मतलब ये जो ये लॉस हो रहा है इस प्रॉफिट को कहीं ना कहीं कम कर रहा है ना, क्या कर रहा है, कम, यानी कि माइनस लगाना पड़ेगा। और कितना कम कर रहा है, 5% का लॉस, यानी वाई पे 5% का लॉस। और ये बराबर किसके है, 1500 के, 1500 के बराबर है ये चीज। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई 5 1 5 5 2 10 5 3 15 0 0, ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 1 2। ये आ गई इक्वेशन, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर लीजिए आपस में, आपको कॉस्ट, टीवी की कॉस्ट और फ्रिज की कॉस्ट पता चल जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करने के लिए इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, जो हमने पहले सीख रखा है अलजेब्रिक मेथड में। एलिमिनेशन मेथड क्या करें, देखो 2y यहाँ पर है, या फिर इसको छोड़ो, 2x है यहाँ पर, इस इक्वेशन में 2x है, तो यहाँ इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 और 1 2 3 4 4 जीरो, मतलब 80,000 है ना। ये आ गई, अब ये इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दो, जो घटा दो, क्योंकि 2x तभी तो कटेगा जब घटाओगे, क्योंकि साइन सेम है। तो 2x माइनस वाई और 30,000 ये घटाओगे तो साइन सबके पलट जाएंगे, माइनस का साइन लगेगा तो ये माइनस, ठीक है। तो 2x से 2x कैंसिल, 4y प्लस y 5y इक्वल टू 80,000 में से 30,000 घटा दो 50,000 आ जाएगा ये। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 5 उधर डिवाइड में जाएगा, 5 में 5 0 1 2 3 10,000। और y क्या था हमारा, y था फ्रिज की कॉस्ट, यानी फ्रिज की कॉस्ट क्या है 10,000 रुपए। और ऐसे ही टीवी की कॉस्ट क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू निकालो यहाँ से, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, या इसी में पुट कर दो डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 में, x प्लस 2y 10,000 20,000 आ जाएगा, 40,000 माइनस 20,000 हो जाएगा 20,000। यानी कि टीवी महंगी वाली है, फ्रिज सस्ती वाली है ना। टीवी महंगी है, फ्रिज सस्ती है। यहाँ पर देखिए आंसर 8 का आ रहा है 20,000 और 10,000, 20,000 10,000, बिल्कुल सही। यही हमारा आंसर हो गया। एक बार इसको फिर से ब्रीफ कर देते हैं ना कि क्या था आखिर इसमें, क्या कैसे किया गया, क्योंकि अभी ये टॉपिक आप लोग की नया है, प्रॉफिट लॉस आपने पढ़ा नहीं है। तो हमको सिंपल इतना दे रखा था कि कोई एक दुकानदार है, उसको टीवी और फ्रिज को बेचना है। तो पहले केस में क्या कह रहा है कि उसने टीवी को इतने परसेंट प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट हुआ उसको इतने परसेंट का, और फ्रिज को इतने परसेंट प्रॉफिट पे बेचता है तो उसको कुल प्रॉफिट इतना मिलता है। दूसरे केस में कह रहा था कि टीवी को इतने परसेंट प्रॉफिट और फ्रिज को कुछ परसेंट लॉस पे बेच रहा है, मतलब कि फ्रिज पे उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, दूसरी कंडीशन में लॉस हो रहा है। और प्रॉफिट निकालने का तरीका, जैसे हमने मान लिया कॉस्ट टीवी की x रुपए है, तो x पे 5% का घाटा निकालना है, तो इस पे 5% कैलकुलेट कर दिया 5/100 से, तो ये हो गया प्रॉफिट। फिर y पे हमको प्रॉफिट निकालना 10% का, तो y गुणे 10/100, ये हो गया इतना प्रॉफिट। और ये दोनों मिलके टोटल प्रॉफिट 2,000 रुपए देते हैं, तो ये हमने इक्वेशन बना ली। ऐसे इस केस में माइनस क्यों किया, क्योंकि ये तो प्रॉफिट दे रहा था हमको फ्रिज, ये टीवी, लेकिन फ्रिज नुकसान दे रहा था 5% का, तो फ्रिज पे 5% का नुकसान इतना होता है, और इसको इस प्रॉफिट में से घटा दिया, तो जो ओवरऑल प्रॉफिट है उसके बराबर होना चाहिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन।